दोस्तों, इस प्रकृति में स्वास्थ्य के लिए कई ऐसे अनमोल रत्न छिपे हैं जिसके फायदे जान करके आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा ही शक्तिशाली उपहार है गोखरू, जो प्राचीन काल से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते आया है। गोखरू मुख्य रूप से यूरिनरी सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए जाना जाता है। किडनी स्टोन, यूरिन इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की समस्याओं में उपयोगी माना जाता है। आज हम गोखरू के बारे में बात करेंगे। बड़े गोखरू, छोटे गोखरू दोनों एक साथ हम आपको पहचान भी कराएंगे, दिखाएंगे कैसे इसका यूज होता है, कौन कौन से भाग को आप उपयोग कर सकते हैं, इसका अनुपात क्या होगा, इसका कैसे और भी बीमारियों में आप उपयोग कर सकते हैं। हमारे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए, मैं आपको सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद स्वामी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं गोखरू को। आप छोटे गोखरू को देख लीजिए, यहाँ जमीन पर है, आपको मैं दिखा रहा हूँ जमीन पर है क्योंकि ये सामने तो है नहीं कि मैं ऊपर से दिखाऊं। नीचे कैमरा ले आइए, ये छोटे गोखरू है, आप देख सकते हैं छोटे गोखरू है। ये बहुत सारे छोटे गोखरू है, ये इसके देख सकते हैं। मैं हाथ में भी लिया हूँ, हाथ में देखिए इसके ये फल है, ये पत्तियां हैं, ये देख सकते हैं छोटे गोखरू है। ये छोटे गोखरू है, इसमें छोटे छोटे पत्ते हैं, इसके पीला रंग का फूल होता है, वो भी मैं आपको देखिए इसमें पीला पीला फूल है। नीचे दिखा दीजिए, इसमें पीला फूल है। ज्यादा कोई ये बड़ी झाड़ तो होता नहीं, ये फैलता है, ये चारों तरफ से फैलता है। ये छोटे गोखरू है और ये बड़े गोखरू है। इसमें देखिए पीला फूल है। दोनों ही बहुत ही उपयोगी है स्वास्थ्य के लिए। ये दिखा दीजिए, इसमें पीला फूल है, ये बड़े गोखरू है, ये बड़े गोखरू है। आप देख सकते हैं कि ये बड़े गोखरू है, इसमें भी पीला पीला फूल सुंदर सुंदर है। इसके पत्तियां छोटा छोटा है, चौड़ा। इसमें छोटे गोखरू में कांटे अधिक होता है, इसके पत्ते में कांटे नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें पत्ते में कांटे नहीं है, फल में जरूर कांटे होते हैं। आप देखिए ये फल है इसका फल देख सकते हैं, 4 कांटे हैं, एकदम बड़ा बड़ा है। इसमें छोटा छोटा है, इसमें छोटा छोटा है। ये बड़े गोखरू और छोटे गोखरू। इसका बड़े गोखरू का बोटनिकल नेम है पेडेलियम म्यूरेक्स। छोटे गोखरू का बोटनिकल नेम है ट्रिबुलस ट्रेस्ट्री, और इसको गोखरू बोलते हैं, गोक्षुर बोलते हैं। और ये इसके अगर रस वीर्य विपाक के बारे में समझे तो दोनों का ही रस सेम है। इसके रस मधुर और तिक्त होता है। इसके गुण गुरु और स्निग्ध होता है। इसके वीर्य शीत होता है और विपाक मधुर माना गया है। इसीलिए ये वात और पित्त को संतुलित करता है और मुख्य रूप से मूत्र संस्थान को स्वस्थ रखने में उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, इसके साइंटिफिक देखें तो इसमें कई ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं जिसमें अब इसके आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो इसमें पेडेलियम म्यूरेक्स में फ्लोनाइड्स, फेनोलिक यौगिक, टेनिनिन, सोपोनिन और अन्य जैविक सक्रिय तत्व पाए जाने की जानकारी मिलती है। प्रारंभिक
वैज्ञानिकों के अध्ययन में इसके कुछ निष्कर्षों में संभावित मूत्रल एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी प्रभाव देखे गए हैं। मूत्रल प्रभाव का अर्थ है कि यह मूत्र के निर्माण या उत्सर्जन को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। इसी कारण पारंपरिक मूत्र संबंधी उपयोगी माना जाता है। ये मूत्र रोगों में सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो बहुत लोगों को मूत्र से संबंधित बीमारियां हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बार बार उनको मूत्र आता है और या तो धीरे धीरे आता है, खुल के नहीं आता है, थोड़े थोड़े देर में आता है और दर्द होता है, जलन होता है, बहुत परेशान रहते हैं मूत्र की समस्या से। कई ऐसे लोग हैं जो घर से निकलते नहीं हैं कि कहीं रास्ते में गए और पेशाब आ गया, मूत्र यूरिन आ गया तो क्या करें, इसीलिए वो नहीं निकलते हैं, छुपाते भी हैं, लेकिन ये छुपाने की चीज नहीं है। आप जरूर किसी डॉक्टर से दिखाइए, सलाह लीजिए, वैद्य से सब कुछ। आप चाहें तो यूरिन टेस्ट कराइए, ये सब कुछ आप कराइए, यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप टेस्ट करा सकते हैं, आप अपने समस्या को बता सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाने के बाद सीधे बोल देते हैं कि आपको नलकी लगाना पड़ेगा या आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे औषधियाँ आज बता रहा हूँ जिससे आप अगर लेंगे तो जरूर आपकी समस्या ठीक हो जाएगा, उससे आप जरूर मुक्ति पालेंगे। तो मूत्र विकारों में बड़े गोखरू का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके पंचांग ले सकते हैं, इसके पत्ते, इसके डालियाँ, इसके फल, इसके जड़ तक का भी उपयोग होता है। अगर इसका संपूर्ण का काढ़ा बना ले, इसमें करीब 4 कप पानी डालिए और इसके पत्ते को डाल दीजिए, इसके जड़ को डाल दीजिए, इसके फल को डाल दीजिए, इसके जो तने होते हैं उसको भी आप डाल सकते हैं। डाल करके और इसको धीरे धीरे आप उबालिए और उबलते उबलते जब 1 कप पानी बच जाए तो छान करके आप प्रतिदिन लीजिए। आपका मूत्र विकार जो है, जो धीरे धीरे यूरिन हो रहा है, वो खुलकर होने लगेगा। आप इसका जरूर उपयोग कीजिए। ये बड़े गोखरू का भी उपयोग कर सकते हैं, छोटे गोखरू का जो बीज है उसका ही सिर्फ उपयोग होता है और बड़े गोखरू का संपूर्ण उपयोग होता है। यही दोनों में अंतर है। आप इसका काढ़ा बना के पीजिए। अगर जिनको पथरी है किडनी में, वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके काढ़ा जैसे मैंने बताया कि आपको 4 से 5-6 कप पानी ले लीजिए, उसमें इसका संपूर्ण भाग ले लीजिए और इसका काढ़ा बनाइए। उबलते उबलते 1 कप पानी रह जाए तो पीजिए, आपके पथरी निकल जाएगा। पथरी में भी बहुत उपयोगी है। इस प्रयोग को कर सकते हैं जिनको प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट में भी उपयोग कर सकते हैं कि इसके जैसे मैंने बताया काढ़ा, तो काढ़ा आप पिएंगे तो प्रोस्टेट में यूरिन खुल के नहीं आता है, धीरे धीरे आता है, रात में कई बार उठना पड़ता है। तो इन समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं इस गोखरू का उपयोग करके। बड़े गोखरू की बात की है मैंने, इसको आप जिनको कमजोरी है, नपुंसकता है, वीर्य से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो इसके अगर पत्ते लेते हैं और पत्ते को ले करके और फल को ले करके पत्ते को अच्छे से आप धो लीजिएगा। धो करके अगर किसी पात्र में ऐसे तोड़ करके धो करके बीज और ये तो ऐसे ऐसे अगर करेंगे ना तो पानी में एक लार चिपचिपा सा बन जाएगा। देखिए मैं जैसे रगड़ रहा हूँ ना, तो मेरे हाथ में भी ये देख सकते हैं कि इसमें चिपचिपा सा बन रहा है। जैसे इसको रगड़ रहा हूँ ना, चिपचिपा सा बन रहा है। तो
इसको करेंगे तो इसमें गाढ़ा हो जाएगा पानी। अगर उसको पीते हैं तो अगर आपको कमजोरी है तो वो दूर हो जाएगा। बहुत लोग की वीर्य सपन दोष होता है तो उसमें भी बहुत उपयोगी है, आप ले सकते हैं। इसके पत्ते को, फल को आप उपयोग कर सकते हैं। कमजोरी में, नपुंसकता में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं कि डायबिटीज में भी उपयोग कर सकते हैं, बीपी में भी उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं छोटे गोखरू के बारे में। छोटे गोखरू जिनको यूरिन खूल के नहीं आता है उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके 2 चम्मच आप ले लीजिए चूर्ण या इसका क्वाथ ले लीजिए और क्वाथ को काढ़ा बनाइए। काढ़ा बना करके आप 1 कप रोज पीजिए। जैसे कि 4 कप पानी ले लीजिए और 1 चम्मच 2 चम्मच इसको डाल दीजिए। उबलते उबलते जब बच जाए 1 कप पानी तो पी लीजिए। एक काम और कर सकते हैं कि 2-3 चम्मच डाल दीजिए। 1 से 1.5 जग पानी में आप इसको उबालिए। उबलते उबलते अगर 1.5 जग पानी डालते हैं तो उबलते उबलते 1 जग पानी बच जाए तो इसको छान करके रख लीजिए। जब भी आपको प्यास लगे आप इस पानी को पी सकते हैं। बहुत ही यूरिन में उपयोगी होगा। अगर आपके किडनी स्टोन है तो भी धीरे धीरे किडनी स्टोन निकलना चालू हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं कि 1 चम्मच गोखरू ले लिए, 1 चम्मच ले लिए पाषाण भेद और बरुण की छाल और कुल्थी के दाल बराबर मात्रा में सबको ले लीजिए या एक साथ पीस लीजिए। पीस करके कम से कम 600 ग्राम पानी में उसको उबालिए। उबलते उबलते जब आपका पानी 100 ग्राम रह जाए तो उस पानी को आप पीजिए। इससे आपका पत्थरी किडनी में होगा तो भी निकल जाएगा। बहुत लोगों के 12 mm 15 mm तक पत्थरी निकल गया है इसको उपयोग करने से। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं पत्थरी के लिए। अब जिनको बीपी है उनमें भी गोखरू का चूर्ण उपयोग कर सकते हैं या इसका काढ़ा बना करके इसका पानी भी ले सकते हैं। अगर आपको चूर्ण लेना हो तो आप 1 से आधा चम्मच बीपी में भी ले सकते हैं। अगर आपको यूरिन में समस्या है उसमें भी ले सकते हैं। अगर आपको नपुंसकता है तो उसमें पानी के साथ नहीं लेंगे, आप दूध के साथ लेंगे। अगर एक चम्मच उसमें मिश्री मिला के दूध में और 1 से आधा चम्मच अगर गोखरू लेते हैं तो धीरे धीरे आपके जो नपुंसकता है वो ठीक हो जाएगा। अगर वीर्य स्खलन हो रहा है, वीर्य दोष है, धातु दोष है तो उसमें भी लेंगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा। डायबिटीज में भी बहुत उपयोगी माना जाता है। तो डायबिटीज में अगर लेते हैं 1 से आधा चम्मच पानी के साथ तो आपका डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा, क्योंकि ये इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। इंसुलिन को पैनक्रियाज को एक्टिव करता है और इंसुलिन सिक्रेशन होने लगता है तो आप डायबिटीज में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत लोगों का मोटापा बढ़ जाता है तो मोटापा में क्या होता है कि शरीर में पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो शरीर मोटा फूला हुआ दिखता है। तो ये क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है, वाटर को कम करता है, बाहर निकालता है। तो इसके पानी पी सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 1.5 जग पानी लीजिए, उसमें 2-3 चम्मच आप गोखरू डाल के उबाल लीजिए और पूरा दिन उस पानी को पीजिए। आप ये बीपी में भी कर सकते हैं। इसके चूर्ण लेना हो तो आप 1 से आधा चम्मच आप पानी के साथ ले सकते हैं। आप इसका उपयोग जिनके क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, क्रेटिनाइन जब बढ़ जाता है, बहुत लोगों के आज समस्या है क्रेटिनाइन का। ऐसे आजकल खाना पीना हो गया है, पेस्टिसाइड जो हमारे खेतों में पड़ रहे हैं, इसके चलते किडनी बहुत खराब हो रहा है। क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करने में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। या तो डायलिसिस पर चले जाते हैं हम, या तो फिर
भगवान के पास चले जाते हैं, ऐसा ना हो। लेकिन आप गोखरू का उपयोग कर सकते हैं। गोखरू में आप ब्रिक 2 सर आता है, उसको ले लीजिए और गोखरू ले लीजिए। दोनों को आप काढ़ा बनाइए, 1-1 चम्मच डाल करके 4 कप पानी लीजिए और उबलते उबलते 1 कप पानी बच जाए तो आप इस पानी को प्रतिदिन पीजिए। आपका धीरे धीरे क्रेटिनाइन लेवल कम हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच धनिया ले लीजिए, 1 से 1.5 चम्मच गोखरू का क्वाथ ले लीजिए और दोनों को डाल दीजिए 1 गिलास पानी में, रात को भिगो दीजिए और फिर सुबह इसको क्वाथ बना लीजिए। उबलते उबलते आधा गिलास पानी बच जाए तो खाली पेट आप पी लीजिए। इससे भी क्रेटिनाइन लेवल बहुत कम होता है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और बाकी आप अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहिए। आसपास कोई वैद्य हो, डॉक्टर हो, सलाह लीजिए, सब कुछ आप कराइए। लेकिन इन औषधियों का आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे इसके चूर्ण हो गया, इसके काढ़ा हो गया, आप ले सकते हैं। वो बड़े गोखरू का पत्ते का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके गोखरू आपको मार्केट से भी मिल जाएगा। गोक्षुर आपको टैबलेट भी आता है, गोक्षुरादि गुगलू आता है, उसको भी आप किसी आयुर्वेदिक दुकान से मिल जाता है तो आप लेके उपयोग कर सकते हैं। पंसारी के पास चूर्ण मिल सकता है गोखरू का, वो ले सकते हैं। क्वाथ मिल जाता है, वो ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं हो तो इसके हरे हरे बड़े गोखरू का पत्ते ले आइए और जैसे मैंने बताया था कि उबाल के आप ले सकते हैं, तो उस तरह से आप ले लीजिए और इसका उपयोग कीजिए। बाकी अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और वीडियो मैं बनाता रहूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।